आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्ट नॉलेज ड्विल पे। जैसा कि हम लोग अभी क्लास 10 का लेक्चर क्लास अटेंड कर रहे थे। सो बेसिकली मैं एनसीईआरटी का आपको लेक्चर क्लास दे रहा था और क्लास 10 का आप देखोगे तो वहाँ पे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का आप देख सकते हो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स गिवन है। सो ये हमारा हेडिंग है और ये चैप्टर का लेक्चर 2 तक ऑलरेडी हमने वीडियो डाला हुआ है और ये लेक्चर थर्ड है। और लेक्चर थर्ड में हमें कुछ करना नहीं है, बस उसके जस्ट आगे पढ़ना है और वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का अगर मैं बात करूँ तो देखो, किसी भी चीज़ का अगर आप बात करोगे तो उसका दो चीज़ें होती है कि आप पता कैसे लगाओगे कि वो एसिड है या नहीं है। समझ रहे हो ना? इट मीन्स कैसे पता लगाएं कि वो कोई चीज़ एसिड नेचर का है या बेस नेचर का है। तो कोई ना कोई उसका आपका क्या होगा, एक प्रॉपर्टीज गिवन होगा। तो वही प्रॉपर्टीज बताता है कि वो एसिड है या नहीं है। तो पहली बात है, उसका पहला प्रॉपर्टी बता रहा है आपका एसिड का कि वो टेस्ट में सोर होना चाहिए यानी खट्टा होना चाहिए। सेकेंड, कि जितने भी एसिड है ऑल एसिड वो हमें H प्लस हाइड्रोजन आयन देंगे वाटर में। अगर वाटर में मैंने एसिड को मिक्स करा है और वो वहां से अगर उसके आयंस आपका डिसोसिएट हो रहे हैं तो हमें क्या देंगे, H प्लस हाइड्रोजन आयन देंगे। और एक सेकेंड है कि ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट कर देता है, यानी एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। फोर्थ हमारा, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। ऑलराइट, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मिक्स हो रहा है और अगर डिसोसिएट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सेकेंड लास्ट है, फिफ्थ पॉइंट है कि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, इट मीन्स जब हमारा एसिड जो है वो मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा आपका सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि नमक और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट एंड जो आपका सेकेंड है वो आप पॉइंट इसलिए याद रहना जरूरी है बिकॉज आने वाला टाइम में, यानी कि जब आपका नेक्स्ट का लेक्चर क्लास होगा उसमें जब आपको पढ़ाया जाएगा कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, तो वहां पे आपका उसका यूज होने जा रहा है। हमारा फिर सेकेंड जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, यानी कि एसिड का जान लिया, अब बेस कब जानेंगे। तो बेस का प्रॉपर्टी बात करोगे तो इसका भी सेम है। आप देख सकते हो इसका भी टेस्ट जो है वो बीटर में होता है, बीटर इन टेस्ट। सेकेंड है इसका कि ऑल बेसिस, जितने भी बेसिस हैं वो हमें ओ एच आयन देते हैं, यानी जिसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं वाटर में मिक्स करके। और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं आपका ब्लू लिटमस पेपर में। ये भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और ये मेटल के साथ रिएक्ट करके सेम चीज देते हैं जो हमें एसिड गिवन करता है। एसिड जैसे हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है, सेम लाइक आपका बेस भी करता है। अब एक एसिड बेस इंडिकेटर, ऑब्वियस सी बात है हम लोगों ने यहाँ पे लिटमस पेपर दो तीन बार रिपीट करा। अब वो भी आपका आता है एक इंडिकेटर में। इंडिकेटर का मीनिंग होता है जो इंडिकेट करे कि हाँ ये एसिड है और यहाँ ये आपका बेस है। सो इंडिकेटर का अगर मैं बात करूँ तो देर आर टू टाइप ऑफ इंडिकेटर, जिसमें आप देख सकते हो पहला मैंने यहाँ लिखा है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा मैंने लिखा है सिंथेटिक इंडिकेटर। अब मैं बात करूं अगर नेचुरल इंडिकेटर का, तो नेचुरल इंडिकेटर आप क्या समझते हो? तो नेचुरल इंडिकेटर में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं लिटमस पेपर। ऑलराइट, क्योंकि लिटमस पेपर आपका क्या होता है, नेचुरल होता है। फिर आप टर्मेरिक का ले सकते हो, यानी हल्दी जो घर में है उसका यूज कर सकते हो। रेड कैबेज, ये सारे जो हैं ये आपका नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल है। सिंथेटिक अगर मैं बात करूँ सिंथेटिक इंडिकेटर का, तो सिंथेटिक इंडिकेटर में आप ले सकते हो मिथाइल ऑरेंज एंड आप उसके बाद ये आपके मिथाइल ऑरेंज जो है वो आपके सिंथेटिक इंडिकेटर के बेस्ट एग्जांपल है। सो अब बेसिकली आपको यहाँ तक ये जानना था, प्रॉपर्टी जानना था, मैंने प्रॉपर्टीज बताया और यहाँ पे आपको इंडिकेटर के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। थैंक यू बच्चों, बाय।